तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पादप हार्मोन पढ़ेंगे। और जैसा कि जानते हैं कि पादप हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इजी तरीका से आज हम लोग पांचों हार्मोन्स को कंप्लीट कर लेंगे और ये हो ही नहीं सकता है कि आपको याद ना हो। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के बीच में। जैसे कि एक किसान था, ठीक है। अब ये किसान बेचारा गया और बोला क्या कि मुझे कुछ सीड्स दे दो। तो ये टमाटर का सीड्स दिया, उदाहरण के स्वरूप हम लिए। चलो एक से इसको क्या किया कि कुछ सीड्स दे दिया टमाटर का। अब लेके आया और छिड़क दिया। लेकिन हुआ क्या कि ये बोला था कि 2 से 3 दिनों में क्या हो जाएगा, ये अंकुरन आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, 5-7 दिन हो गया, टाइम बीतते जा रहा है लेकिन अंकुरन नहीं हो रहा है। तो फिर से ये दुकानदार इसके पास आता है, बोलता यार कैसा बीज दे दिया तुम यार, पुराना यार, अंकुरन ही नहीं हो रहा है। बोला ऐसा कोई बात नहीं है कि आप एक हार्मोन्स ले लीजिए और इसको आप जल के साथ छिड़क दीजिए, तुरंत ही अंकुरन आपको 1-2 दिन के अंदर ही दिखना शुरुआत हो जाएगा। अब क्या किया, ये दिया पहला हार्मोन, जैसा कि हम चित्र में छापे हुए हैं, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का मुख्य क्या कार्य हुआ, तो बीजों का अंकुरन। तो याद रखिएगा ये क्या किया, बीजों का अंकुरन, है ना। तो बीजों का अंकुरन कौन, साइटोकाइनिन। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऐसा पादप हार्मोन का नाम बताइए जो बीजों को अंकुरन में सहायक होता है। तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन। अब जब ये अंकुरन हो गया तो ये वृद्धि ही नहीं कर रहा था, है ना। तो ये फिर से गया और बोला अब तो सारा का सारा अंकुरन हो गया है, अब लेकिन वृद्धि नहीं कर रहा है। तो एक और दे दिया जिसका नाम था जिब्रेलिन। तो दुकानदार पहले उसको बता दिया कि सुनो ये जो है सो लंबवत वृद्धि करवाएगा, लंबवत मतलब सीधा। तो इसका देखिए यहाँ पर डायरेक्शन भी हम बता दिए हैं, लंबवत। तो याद रखिएगा ये पौधा को क्या करता है, तो लंबवत वृद्धि, पौधा को लंबवत वृद्धि, है ना, लंबवत वृद्धि। तो एक ऐसा हार्मोन का नाम बताइए जो पौधा को लंबवत वृद्धि करवाता हो। तो याद रखिएगा जिबरेलिन। उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं फिगर में, इस फिगर में देख सकते हैं कि वृद्धि तो हुआ लेकिन पत्ता क्या हो रहा था, झड़ जा रहा था, है ना। पौधा का पत्ता सारा का सारा झड़ जा रहा था, बेचारा परेशान हो गया, पसीना पसीना, उतना महंगा हम लिए हैं बीज और यहां तक तो आए हैं पूरा दवा पर दवा मार के, और फिर अभी पत्ता झड़ रहा है। फिर से ये गया कि ऐसा कीजिए, कुछ दवा दीजिए, कुछ हार्मोन्स दीजिए जो पतझड़ को रोक दे। तो उसका नाम दिया एब्सिसिक, ABA, एब्सिसिक हार्मोन ABA। तो इसका काम है पतझड़ नियंत्रण, पतझड़ नियंत्रण के लिए याद रखिएगा ABC है। अब क्या हुआ कि ABC जो ABA जो हार्मोन है वो पतझड़ नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हो गया। अब देखा क्या कि पत्ता उता तो ठीक ठाक से अब झड़ना जो था वो बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि बगल वाला को देखा कि यार बगल वाला कितना बढ़िया है, चारों तरफ से फैला हुआ है, लेकिन मेरा सिर्फ यार इसमें जो डंठल है वो मात्र सीधा लंबवत है। तो फिर से बोला कि बगल वाला जो है उसका कितना बढ़िया बढ़िया पौधा है, मेरा वाला सिर्फ लंबवत है। तो ये आया इस दुकानदार के पास और फिर से बोला कि कोई बात नहीं, एक और आप ले लो, जिससे क्या होगा, वृद्धि भी करेगा और पुष्प भी उग जाएगा। तो उसका नाम दिया ऑक्सिन। तो याद रखिएगा ए भी है वृद्धि और प्लस क्या हो गया, पुष्प। वृद्धि प्लस पुष्प के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो ऑक्सिन होता है, याद रखिएगा, है ना। अब सवाल आया होगा कि सर वृद्धि तो यहाँ पर आप लिखवाए थे जिब्रेलिन वाला, लेकिन सवाल यह है कि ऑक्सिन जो है वो लंबवत वृद्धि नहीं करवाता, वो चारों तरफ से वृद्धि करवाता है, साथ ही साथ पुष्प को भी उगाने में ये सहायक होता है। अब पुष्प, जाहिर सी बात है, जब पुष्प उग जाएगा तो फल भी लगेगा, फल भी लग गया, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, पूरा का पूरा फल लग गया, लेकिन पक ही नहीं रहा था,
तो क्या बोला कि ऐसा करो, अब जब पक नहीं रहा है तो तुम एक और हार्मोन ले लो जिसका नाम क्या है, इथिलीन। कई कई किताब में लिखा होता है एथिलीन भी, तो चलेगा, याद रखिएगा इथिलीन। ये क्या करता है, तो ये पकाने में, फलों को पकाने में, याद रख लेना, फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन, इथिलीन। तो जाहिर सी बात है कि आपको पांचों बहुत आसान तरीके से समझाया। अब शायद इसमें भी आपको नहीं याद रहा होगा, तो चलते एक ट्रिक आपको देते हैं, तो देख सकते हैं, सा जी ये आईना, साजिए आईना। अच्छा, बहुत आसान से, चेहरा जिसमें हम लोग देखते हैं तो आईना ही मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं। तो देखिए, सा से साइटोकाइनिन, जी से जिब्रेलिन, ए से एब्सिसिक, आ से ऑक्सिन और ई से इथिलीन। और ये ना हम इसलिए जोड़े हैं ताकि सेंटेंस एक बेहतर बन सके। तो जहां तक कि मुझे लगता है कि दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक से याद ही हो जाना चाहिए। सा से साइटोकाइनिन, जी से जिब्रेलिन, ए से एब्सिसिक, आ से ऑक्सिन, ई से इथिलीन। 5 क्लियर। और पहला बीजों का अंकुरन, फिर लंबवत, फिर पर्जन्यंत्र, फिर वृद्धि और पुष्प, उसके बाद फलों को पकाने में। तो जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आपको जंतु हार्मोन्स का संपूर्ण जानकारी ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को बताया जाएगा। जय हिंद।